कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसा हम लोग कल चर्चा किए थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड के तट पर, श्याम कुंड के तट पर बैठकर और भी पुस्तक, दो विशिष्ट पुस्तकों की उन्होंने रचना की। उसमें एक है चैतन्य चरितामृत, जिसमें उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। वो बांग्ला भाषा में है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण पुस्तक उन्होंने रचना की, वो गोविंद लीलामृतम। तो गोविंद लीलामृतम में, गोविंद लीलामृतम जो ग्रंथ है, काव्य है, उसमें कृष्णदास कविराज जी ने भगवान के अष्टयाम लीला का वर्णन किया है। याम 3 घंटे का एक याम होता है, तो 24 घंटे को 8 भागों में विभक्त करके, तो मैं एक ग्लिम्स देने के लिए उसमें से एक लीला का, निशांत लीला का वर्णन करता हूँ। निशांत लीला मतलब कि रात्रि का शेष जो भाग होता है, लगभग 3 बजे चालू होता है निशांत, और सूर्योदय तक, सूर्योदय के थोड़े समय तक रहता है, उसे निशांत लीला कहते हैं। इस अवसर में हम इतना जरूर कह लेना चाहते हैं कि एक तरह से इस लीला को मैं कहने जा रहा हूँ, मेरा दुस्साहस ही है। न तो उन लीलाओं को कहने के, यहाँ तक इस सोचने का भी हमारी योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है कि उन अतरंग लीलाओं का वर्णन करूं। एक तो अधिकार नहीं है, दूसरी बात की योग्यता नहीं है, और तीसरी कमी यह है कि उसको प्रस्तुत करने की जो एक्सपर्टीज है, क्षमता है, कला है, वह भी नहीं है। फिर भी चूँकि हम राधा कुंड में, वृंदावन में ही हैं, यदि यहाँ नहीं कहेंगे तो दूसरे जगह तो संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं एक संक्षिप्त, मैं प्रयास करूँगा जितना संक्षिप्त हो सके, भगवान की निशांत लीला का वर्णन। मैं काल का बनता लगभग 3:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, सूर्योदय से 2-2.5 घंटे पूर्व, 2.5 घंटे 3 घंटे पूर्व काल प्रारंभ होता है। भगवान रात्रि के समय लगभग 10 बजे अपने अपने गांव से भगवान नंद गांव से निकल जाते हैं। राधा रानी जावट से निकल जाती है, और ललिता ऊंचा गांव से निकल जाती है, तो अपने अपने गांव से निकल जाती हैं। और प्रतिदिन भगवान की रास लीला होती है। रासलीला जब समाप्त होती है तो रात भर चलते चलते गोपियां थक जाती हैं, कृष्ण थक जाते हैं, तो एक कुंज में सब लोग इकट्ठे होते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं। विश्राम जब भगवान श्रीमती राधा रानी कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, विश्राम करते हैं, तो वृंदा देवी को चिंता होती है कि यदि प्रभात हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, तो लीला में भंग हो जाएगा, क्योंकि भगवान को सूर्योदय के पूर्व नंदगांव में पहुंचना होता है, श्रीमती राधा रानी को जावट में पहुंचना होता है। वृंदा देवी अपने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को भेजती है कि वो कलरव करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का, कृष्ण का नींद खुल जाए, गोपियों का नींद खुल जाए कि अपने अपने गाँव में चले जाए। तो इसके लिए वृंदा देवी विभिन्न प्रकार के पक्षियों को भेजती है। उसमें मयूर कदम्ब वृक्ष पर बैठते हैं, कपोत पीलू वृक्ष पर बैठते हैं, विशेष प्रकार का पीलू वृक्ष होता है। कोयल बैठ जाते हैं आम्र वृक्ष पर, और अनेक अनेक जगहों पर जो कुक्कट होता है धरती पर बैठकर आवाज़ करते हैं, कलरव करते हैं कि श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को जगाना है।
लेकिन उससे भी इतना थकावट हुई है श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को, कि नींद नहीं चढ़ती है, नींद नहीं खुलती है। तो अंत में ककठी नामक एक बंदरी को भेजते, जोर से चित्कार नज़दीक में करती है, तो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का नींद खुल जाता है। तो भारी चिंता होती है। जैसे श्रीमती राधा रानी जगते हैं, कृष्ण जगते हैं, तो उनको ऐसे है कि जटिला जब तक जगे उसके पहले जाकर वहाँ पर जावट में सो जाना है। कृष्ण को भी चिंता रहती है कि माँ यशोदा जब तक जगेगी उसके पहले जाकर नंदगांव में बेड में सो जाना है। तो जैसे तैसे बड़ी विकलता, जल्दी से जाना है, जल्दी से जाना है। रात्रि अभी था, अंधेरा था। तो एक ऐसी घटना घटी कि भगवान श्री कृष्ण जो पीताम्बर धारण किए थे, उत्तरीय धारण किए थे, रात्रि को दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस पीले उत्तरीय को श्रीमती राधा रानी ओढ़ ली, और राधा रानी का जो नीला उत्तरीय था तो वो कृष्ण ले ली। रात्रि का समय दिखाई नहीं पड़ता है कौन पीला है, और जल्दी से जल्दी वहाँ से तीव्र गति से बढ़ी। तो श्रीमती राधा रानी जल्दी उनको जावट पहुँचना है, जावट वहाँ पर पहुँच गई। उनके साथ सभी सखियाँ भी साथ साथ गई, विशाखा, ललिता, विशाखा भी साथ गई। और जब श्रीमती राधा रानी अपने महल में मतलब कि जटिला के घर में प्रवेश करती हैं, तो एक सखी धनिष्ठा, रात्रि में धूली लगा हुआ तो बढ़िया से पाद प्रक्षालन धनिष्ठा सखी करती है राधा रानी का भोर में। और श्रीमती राधा रानी वहाँ जल्दी से जल्दी देख लेती चारों तरफ है कि जटिला कुटिला कोई भी नहीं, जगह अंधेरे में जैसे तैसे प्रवेश करके बेड सतह विशाखा इत्यादि बढ़िया से बेड लगा देती हैं, और श्रीमती राधा रानी सो जाती हैं। और वो चादर, अभी तो पता अंधेरा है, तो चादर पीले रंग का चादर ओढ़कर मुँह ढककर सो जाती। उधर कृष्ण जल्दी जल्दी जाकर वहाँ भी देखे कि अभी माँ यशोदा जगी नहीं है, सो ही रहे थे, जाकर जहाँ सोए थे जिस बेड पर कमरे में सोकर और चादर ओढ़कर। नींद तो नहीं आती है, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि हम नींद में आ गए। तो दोनों नंदगांव में श्री कृष्ण माँ यशोदा के महल में शयन कर गए। श्रीमती राधा रानी सो गई अपने घर में जाकर जावट में, और दोनों को विश्वास था कि हम लोगों को कोई नहीं देखा, और सच में कोई देखा भी नहीं था, कोई जाना भी नहीं। 10 बजे निकले थे, 10:30 बजे रात में श्रीमती राधा रानी निकली थी। कृष्ण भी 10 साढ़े 10 बजे निकले थे। रात भर रासलीला में भाग लिए, क्रीड़ा किए, और तो दोनों सो गए। इधर हम लोग जाते हैं, मुखराई गांव है, मुखरा राधा रानी के नानी का गांव है, देखेंगे, जाएं तो कोने दर्शन आप कर सकते हैं वहाँ से। मुखरा की स्थिति ऐसी थी कि श्रीमती राधा रानी को देखे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता था। लगता था कि निद्रा देवी पता नहीं कहाँ पलायित हो गई। प्रयास करती थी, लेटती थी, लेकिन नींद नहीं आई। तो आधी रात में ही जग गई, और लाठी लेकर वृद्ध है, धीरे धीरे जैसे तैसे गिरते बहराते जैसे तैसे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? जावट में पहुंच गई। अपनी नातिन को, नानी लगती है, श्रीमती राधा रानी की नानी लगती है, वहाँ गई। तो यह पहुंची तब तक देखेगी अभी जटिला भी नहीं जगी है, कुटिला भी नहीं जगी, और राधा रानी, उसके मन में राधा रानी के जगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत डांटी जटिला कुटिला को, मुखरा, तुम लोग अभी सोई है, रविवार का समय है, श्रीमती राधा रानी को सूर्य कुंड में जाकर पूजा करना है, तुमको सजाओ। तो सब लोग मिलकर वो लोग जल्दी जल्दी जगह, यहाँ रविवार का दिन है और सूर्य पूजा के लिए श्रीमती राधा रानी को जाना है। सूर्योदय लगभग होने वाला है, हो ही रहा है। तो जटिला, कुटिला, मुखरा और भी वृद्ध स्त्रियाँ श्रीमती राधा रानी को जगाने जाती हैं। उस कक्ष में जो ही प्रवेश करती हैं, तो ये लोग देखती हैं कि श्रीमती राधा रानी एक पीले रंग का चादर ओढ़कर सोई है।
जटिला ने भी देखी कि लेट इवनिंग में जो चादर श्री कृष्ण के कंधे पर था ठीक वही चादर पहचान। मुखराई पहचान, सब लोग शाम को देखे थे, ठीक वही चादर है जो एकदम लेट इवनिंग को संध्या काल में श्री कृष्ण के कंधे पर था, वही चादर है, वही चादर है, ये ओढ़कर सोए। अब तो एकदम से हृदय उत्तीर्ण हो गया जटिला का कि कृष्ण का चादर इसके पास आ कैसे गया। जोर जोर से चित्कार और रोने लगे कि तुमने क्या किया, तुम कैसे शब्द का उच्चारण कर। उस समय विशाखा इत्यादि सखियां थी, उन लोगों को ही पता लगा, वो तो समझ गई रहस्य क्या है। अब तो रंगे हाथ श्रीमती राधा रानी पकड़ी हैं, जो रात्रि में जो चादर था भोर में इस घर में वो चादर आया हुआ है, हो न कृष्ण से कोई संपर्क हुआ है। तो एक तरह से अष्ट सखियों का, ललिता विशाखा का, तो ऐसा लगा कि उनके छाती पर सांप ही लौट गया, इतना दुख। क्या किया जब संभल गए, और वो तो सभी वृद्ध स्त्रियां गाली गलौज कर ही रही हैं। विशाखा ने साहस किया, वो जितना तिरस्कार करे तो उससे बहुत उग्र शब्दों में बोलना चाहिए, तुम बूढ़ी स्त्रियां दिखते नहीं। श्रीमती राधा रानी का जो स्वर्ण के समान उस आभा है शरीर का, और ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही है, तो वो पीला नीला रंग का चादर है। श्रीमती राधा रानी के आभा के कारण पीला दिख रहा है, सूर्य का दोनों अंधी हो गई है, वृद्ध हो गई है, देखती नहीं हो। अरे वो तो साफ देख रही थी, लेकिन उन लोगों को भ्रम हो गया, तो सब घर से निकल के, जैसे आँख है वो कहे कि आँख में पानी छिड़क लो, छिड़क करते, तो वो लोग सब लोग भ्रम हुआ कि सच में ऐसा राधा रानी का तो है ना पीला रंग का शरीर, उस आभा निकल रही तो नीला चादर पीला दिख रहा है। तो गई आँख में झाड़ पानी देकर जैसे तैसे पूछता है। बीच में ललिता सखी को, विशाखा को अवसर मिला, तो उसमें तो और भी चादर श्रीमती राधा रानी अनेक चादर रखे थे, तो वो चादर श्रीमती राधा रानी भी सुन रही थी बात, सोई तो नहीं थी, उसने भी आँख खोलकर श्रीमती राधा रानी देखा कि बस है तो। लेकिन विशाखा को समय लगा, उनको खूब डांट डपट कर और ये चादर को खींच कर फेंक दिया नीचे, पलंग के नीचे फेंक दिया, और श्रीमती राधा रानी का जो नीला रंग का चादर था उड़ा। और उस लोग वो वृद्ध स्त्रियां जटिला कुटिला जो कुछ थी, आँख धोकर आँख मल के पूछते हुए आई, देखी तो एकदम साफ, वो तो नीला रंग का चादर है। तो जटिला क्षमा मांगने लगी, मुखराई भी, बेटी हमको क्षमा कर। तो लोग जानते हो उम्र बढ़ जाता है तो आँख की रोशनी कम हो जाती है, हम लोग पहचान नहीं पाए, और हमने मिथ्या श्रीमती राधा रानी पर तुम लोगों को दोष लगा, हमको क्षमा कर देना। विशाखा कोई बात नहीं है, ये तो प्रकृति का देन है, स्वाभाविक सबकी आंखें कमजोर हो जाती है, आप लोग का कोई दोष नहीं। तो फिर इधर तो समाधान हो गया। फिर जटिला कुटिला सबने, सभी मुखराई ने श्रीमती राधा रानी ने क्षमा मांगा कि दे बेटी तुम निर्दोष हो, लेकिन हम लोग तुम पर दोषारोपण किया तो हमको क्षमा कर देना। श्रीमती राधा ने कोई बात नहीं है, ऐसा तो स्वाभाविक है, उम्र बढ़ता है तो आँख की दृष्टि कम हो जाती है। अब उधर राधा माँ जसोदा जगी नंदगांव में, कृष्ण के कक्ष में प्रवेश की तो देखी कि कृष्ण नीले रंग का चादर ओढ़कर सोए हैं। तो समझाने लगी, जगाई माँ जसोदा ने, जगाई कृष्ण को। जगाने के बाद कोई बेटा तुमको ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए, जानते हो तुम्हारे बड़े भाई उनका नीला चादर, तुम उनको भी ठंडा लगता होगा। समझी बलराम का चादर है उनका नीला रंग, बलराम जी का चादर का रंग नीला। बेटा बड़े भाई हैं, कितना सुशील, उनको ठंडा लगती होगी ना, तुम उनका चादर लेकर बेचारे, कितने तुम्हारे बड़े भाई को कष्ट होगा।
भगवान देखे तो नीला चादर था। भगवान कहे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ, आज से फिर से वो नील बलराम जी का चादर नहीं ओढ़ूंगा। तो इस तरह यह निशांत लीला का एक ग्लिम्स है, सब प्रभात के काल में होता है। तो हम आज चूँकि जा रहे हैं राधा कुंड, अब उसके विषय में बहुत आचार्यों ने राधा कुंड की महिमा का वर्णन किया है। प्राकट्य के दृष्टिकोण से विचार करेंगे कितना महान वह कुंड है। राधा कुंड का निर्माण स्वयं श्रीमती राधा रानी ने खुदाई किया है अपने हाथों से, सखियों ने। श्याम कुंड का स्वयं भगवान ने अपने चरण से एक गर्त बना दिया, श्याम कुंड बना हुआ। तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अनेक लोग कुंड बनाते हैं। जिस कुंड को श्रीमती राधा रानी ने गोपियों ने बनाया हो, कितना महत्वपूर्ण होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद कुंड लुप्त हो गया था। महाराज बता रहे थे भगवान की लीला यहाँ पर प्रकट लीला समाप्त हुआ तो कुंड भी विलुप्त हो गया था। पुनः उसको प्रकट किसने किया? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो श्रीमती राधा रानी भी हैं, कृष्ण भी हैं। तो पहले के दृष्टिकोण से, प्राकट्य के दृष्टिकोण से स्वयं श्रीमती राधा रानी कृष्ण के द्वारा वो खुदाई जिसकी कुंड की हुई है, जिसको प्रकट किया गया है। दूसरी बार देखेंगे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उस कुंड को प्रकट किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु 84 कोष की जी परिक्रमा कर रहे थे। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए तो प्रथम स्थान में गए विश्राम घाट, यमुना जी में स्नान किए। स्नान करने के बाद जन्म स्थान पर केशव जी का दर्शन किए और इसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु 84 कोष की यात्रा प्रारंभ किए। तो भगवान है, लेकिन एक भक्त का सा आचरण करते हैं, लीला करते हैं। तो भगवान जानकारी के लिए एक ब्राह्मण ले लिए, मथुरा से बताएगा, गाइड ले लिए कहाँ कहाँ कौन स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते इस क्षेत्र में अरिष्ट ग्राम, आरिट ग्राम जिसे कहते हैं, अरिष्टासुर का यहाँ पर वध हुआ था। इस स्थान को अरिष्ट ग्राम के नाम से जाना था, आरिट या अरिष्ट ग्राम। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पर अरिष्ट ग्राम में, राधा कुंड के क्षेत्र में, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जिज्ञासा करने, पूछने लगे, लोगों से पूछते थे। शास्त्रों में वर्णन है कि गिरिराज जी के तलहटी में राधा कुंड है, श्याम कुंड है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु लोगों से पूछते थे श्याम कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है। तो लोग तो चकित हो जाते थे कि वो पता नहीं था, लोकल लोगों को पता नहीं था। और उनको तो पता नहीं था, जो गाइड थे उनसे पूछने तो बता, हमको ही पता नहीं। जो उनको अपेक्षा के जो बताएंगे कहाँ गिरिराज गोवर्धन है, कैसे, गाइड को नहीं पता नहीं था किधर। तो क्या हुआ कि पता नहीं, राधा चैतन्य महाप्रभु को ढूंढना है, श्रीमती राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, किसी को पता नहीं। तो वहाँ पर 2 धान के क्षेत्र थे, खेत, क्यारी जिसे कहते हैं, जो खेती किए होंगे धान का। यहाँ तो कम होता है, बंगाल में खेती खूब बंग होती है धान की। तो क्यारी होते है ना, मेड़ इसको कहते हैं, आर आल 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 यहाँ आर कहते हैं, ठीक है, लॉ को रॉ कहते हैं। तो ऐसे घेर घेर कर नज़दीक में 2 क्यारी थी। एक का नाम वो रख दिए थे, जो कि गौरी की धौली क्यारी, और दूसरे का नाम रख दे धौली क्यारी, और दूसरे का काली क्यारी। और भगवान चैतन्य महाप्रभु को ढूंढा था, श्याम कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, तो किसी को पता नहीं है। तो खेत के बीच में ही थोड़ा एक गर्त था, दोनों खींचो अलग अलग। भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए और उसमें स्नान करने लगे। थोड़ा असर होता है, गाइड को भी किए, खेत में क्यों स्नान कर रहे। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्नान
स्नान करते समय भगवान चैतन्य स्तुति करने लगे, राधा कुंड की स्तुति। उसी को राधा कुंड कहकर तब लोगों को पता लगा कि यही राधा कुंड है। और फिर श्याम कुंड में जाकर वहाँ पर श्याम कुंड के स्नान किए भगवान चैतन्य महाप्रभु, और फिर स्तुति करने लगे। तब पता लगा कि यह श्याम कुंड है और राधा कुंड है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि एक बार स्वयं श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया था, कृष्ण प्रकट किए थे, और दूसरी बार प्राकट्य के दृष्टिकोण से तो और कुंडों को दूसरे ने खोजा है, बनाया है, लेकिन इस कुंड को, राधा कुंड को स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए, फिर से बताए। और प्रथम स्नान करने वाले उस कुंड में कौन व्यक्ति है? स्नान के उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखिए कितने महान लोग उसको बताए, प्रकट किए। और उसमें स्नान करते हैं, श्रीमती राधा रानी उसमें स्नान किए हैं। इस राधा कुंड श्याम कुंड भगवान चैतन्य महाप्रभु स्नान किए हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु क्या किए, करने के बाद वहाँ से मिट्टी ले लिए और उसी मिट्टी से तिलक किए थे। इतना ही, इसीलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत लोग भक्तों में परिपाटी है, तिलक करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा राधा कुंड का भी मिट्टी खरीद लेते हैं, ले जाते हैं, थोड़ा सा मिला ले। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत दिन बेचारे, बहुत वर्षों में एक बार आना होता है, थोड़ा यूज करते हैं, गोपी चंदन में मिला करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु तिलक, इतना ही नहीं, ये सेवक उनके साथ थे, चाहे गाइड उनके कह दे कि थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा मिट्टी ले लिए थे, ले गए थे चैतन्य महाप्रभु। कितना दिन तक चला, जगन्नाथपुरी ले गए होंगे ना, थोड़ा करके थोड़ा ही यूज करते होंगे, पता नहीं कितना दिन तक वहाँ वो चला होगा, मिट्टी ले गए थे तो। हमें भी पता नहीं कि मैं उस समय वहाँ जगन्नाथपुरी में नहीं रहता था। तो देखिए राधा कुंड है, श्याम कुंड है, जैसा कि रूप गोस्वामी ने बताया, इसकी बार बार हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं, फिर से हम दोहरा देते हैं उसी को। रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा है, वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी, मधुपुरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की यह जन्मभूमि है, भगवान ने यहाँ जन्म की लीला की है। वैकुंठात, वैकुंठ से भी जनितो, जन्म लेने के कारण बड़ा श्रेष्ठ है मधुपुरी। मधुपुरी मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ पर भगवान अवतार लिए। वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से भी श्रेष्ठ है ब्रज के 12 वन अथवा वृंदावन, क्योंकि इन्हीं 12 वनों में भगवान की जो महत्व सबसे अतरंग लीला हुई, रास लीला भगवान वनों में की है। तो रास लीला की भूमि होने के कारण ये 12 वन मथुरा से भी श्रेष्ठ हैं। तत्रापि गोवर्धन, और 12 वनों में जो वृंदावन है, वृंदावन में ही स्थित है गिरिराज गोवर्धन, इसलिए गिरिराज गोवर्धन 12 वनों से भी वृंदावन से श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को 7 दिवस और 7 रात्रि तक अपने हाथ पर धारण किया था। तत्रापि राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्याद यस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। गिरिराज भी श्रेष्ठ, गिरिराज की ही तलहट्टी में स्थित श्याम कुंड और राधा कुंड श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेमामृता प्लावनात्, प्रेम अमृत से, प्रेम द्रव से हमेशा अप्लायित रहता है।
बंगला में बन्या कहते हैं ना, बाढ़ बाढ़ आता है ना तो पानी ही पानी रहता है। बाढ़ का मतलब और सब छुप जाता है, पानी पानी। तो यह प्रेम का बाढ़। और प्रेम क्या है? ब्रजवासियों का, गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है, कृष्ण के प्रति अनुराग है, कृष्ण के प्रति सौहार्द है, कृष्ण के प्रति मित्रता का भाव है, वह, और कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति जो स्नेह है, कृष्ण का जो ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है, वह प्रेम ही पर्सनिफाइड होकर, प्रेम ऐसे तो अब्स्ट्रैक्ट है लेकिन वह प्रकट रूप में के द्रव रूप में हो गया है। और जब द्रव रूप में होता है तो क्या हो जाता है? राधा कुंड का जल हो जाता है। हम लोगों को तो जल दिखता है लेकिन वास्तव में वो जल नहीं है। श्रीमती राधा रानी का, ब्रजवासियों का, तो नंद बाबा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, और फिर कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति स्नेह, भक्तों के प्रति जो स्नेह है, वह द्रवीभूत होता है तो राधा कुंड का जल बन जाता है। और जब वही जल द्रव घनीभूत हो जाता है, जब पानी जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, कठोर हो जाता है, तब जम जाता है तो गिरिराज जी की शिला हो जाता है, गिरिराज जी हो जाते हैं। तो हम लोग देखिए कितने महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहे हैं। अब देवताओं लोगों को पता लगेगा, इंद्र को पता लगेगा, नारद जी को पता लगेगा कि ये लोग वृंदावन में जा रहे हैं, राधा कुंड में जा। आपके सौभाग्य को देखकर उनका जीव तरस जाते हैं, ललच जाते होंगे वो लोग भी। अरे हमको एक धूली के कण के लिए ब्रह्मा इत्यादि ललायित रहते हैं कि एक छोटा धूली का कण हमारे सिर पर, सनकादि लोग तरसते रहते। उसी राधा कुंड के तट पर 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 72 घंटा लगभग 3 रात्रि आपका विश्राम होगा। तो कितने सम्मान के साथ, आदर के साथ उसका सम्मान करना चाहिए जल का। ऐसे महाराज बता रहे तो चैतन्य महाप्रभु की उक्ति है, सभी भक्तों में भगवान के अनेक अनेक एक से ध्रुव महाराज प्रिय हैं, प्रहलाद महाराज प्रिय हैं, पृथु महाराज भी प्रिय हैं, नारद जी प्रिय, बहुत से भक्त प्रिय हैं। सभी भक्तों में से सर्वाधिक प्रिय भगवान के कौन भक्त हैं? और भी कैटेगरी अनेक अनेक है। ब्रजवासी प्रिय हैं, ब्रजवासियों में भी श्री कृष्ण को प्रिय गोपियां हैं, गोपियों में भी भगवान श्री कृष्ण को जो अष्ट सखियां हैं, राधा रानी को छोड़कर जो अष्ट सखियां हैं, तो चंद्रावली को छोड़कर अष्ट सखियां हैं, ये सखियां प्रिय हैं। और उस सखियों में भी सबसे प्रिय श्रीमती राधा कृष्ण को श्रीमती राधा रानी प्रिय है। तो जितना उस श्लोक में भगवान महाराज कह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जितना प्रिय श्रीमती राधा रानी कृष्ण को है उतना ही प्रिय उनका कुंड है। उसमें बढ़िया से वह कौन बता रहे थे, आप बता कह रहे थे स्विमिंग के लिए नहीं है, पानी को लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जाकर एकदम सिर पर डालना चाहिए। इतना भी करेंगे तो बड़ा सौभाग्य है। और जितना सौभाग्य है तो स्नान भी कुछ भक्त लोग करते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं कि महिमा है, चाहे प्राकृतिक जगत है अथवा अप्राकृतिक जगत से, इससे महत्वपूर्ण, इससे बड़ा, इससे बढ़िया कोई भी स्थान नहीं है। वैकुंठ जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्याद यस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी न कर। अंतिम रूप को स्वामी कहते हैं विवेक क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको निर्णय जो कर लेता है, उस जो बुद्धि कर लेती है उसको विवेक बुद्धि, उसका विवेक।
तो थोड़ी भी जिसमें विवेक बुद्धि होगी क्या अच्छा है क्या खराब है। आप लोग जानते हैं विवेक बुद्धि में एक हंस का बड़ा नाम आता है। हंस एक पक्षी होता है ना, हंस, स्वान। दूध में पानी डाल दीजिए, पता नहीं उसमें ऐसी विवेक शक्ति कि दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। आप लोग ने एक बार मिला देना, आप लोग ने ऐसे। दूसरी बात है कि आप सब खौलाएंगे तो पानी उड़ जाएगा, बन जाता है। लेकिन वो कुछ आग जलाने की नहीं, आप पानी और दूध एक में मिला दीजिए, हंस को दे दीजिए, पानी पी जाएगा, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो यदि उसमें विवेक बुद्धि है क्या अच्छा है क्या ग्रहण करना, जिसमें थोड़ा भी विवेक बुद्धि, वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा। तो इस अवसर पर अच्छा है राधा कुंड में जाते हैं तो हाथ बटाइए, कहीं गंदगी दिखते तो जाकर साफ कर देना चाहिए। जाएंगे ना वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा अपना हाथ में कहीं से कोई गमछा से कोई पोंछ दीजिए, कोई फूल इधर उधर कुछ गिरा है तो उसको फेंक दीजिए। और अपने स्थान को भी, जहाँ हम लोग रहते हैं तट ही है, कहीं गिरिराज जी के तलाठी में राधा कुंड के तट पर रहते हैं तो गंदगी नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को इस तरह से यह राधा कुंड की महिमा है। गिरिराज जी के विषय आप जानते हैं। स्वयं भगवान ही, जैसे कल चर्चा हुई थी, शिव जी भी यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं, पत्थर बने हुए। जो पहाड़ी है नंदगांव में वो शिव जी हैं, और जो बरसाना में पहाड़ी है वो ब्रह्मा जी पहाड़ के रूप में हो गए हैं। ब्रज की सेवा करते हैं, भगवान राधा कृष्ण की सेवा के। और स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान गिरिराज जी के रूप में है। तो गिरिराज जी एक ही साथ दो रूपों में की आराधना होती है। एक भक्त के रूप में भी गोपियों ने कहा है, हंताय मद्रवला हरिदास वर्जो। भगवान के अनेक अनेक भक्त हैं, लेकिन सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं गिरिराज जी गोवर्धन। हंताय मद्रवला हरिदास वर्जो, सबसे तो भक्त के रूप में भी गिरिराज जी की सेवा होती है, और भगवान के रूप में भी एक ही साथ हो। भगवान ही गिरिराज जी के शिला के पर्वत के रूप जैसे पूजा के समय भगवान शैलो अस्मि, भगवान स्वयं कहे। गिरिराज जी की पूजा हो रही थी, भगवान पूजा भी करा रहे थे, तो ब्रजवासियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक रूप से भगवान जाकर ऊपर बैठ गए। कृष्ण ही जाकर ऊपर बैठ गए, बड़े विराट रूप में बैठ गए। और भगवान ने कहा कि शैलः अस्मि, मतलब मैं पर्वत हूँ। यह बोल कौन रहा था? कृष्ण। शैलः अस्मि, तो वो भगवान शैल, मैं गिरिराज जी हूँ। मतलब गिरिराज जी कौन है? कृष्ण है, अगर कृष्ण ही गिरिराज जी हैं। और भक्त रूप में तो उनकी पूजा गोपियों ने कहा है, हंतायम अद्रवला हरिदास वर्जो। भगवान के भक्तों में सर्वसे श्रेष्ठ। अरे भक्त लोग कुछ अर्पित भगवान को करते हैं, यह दे देते हैं, वह दे देते हैं। गिरिराज जी ने तो अपना शरीर ही दे दिया, उसी को घूमना है, गाय चराना है। तो गिरिराज जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हम लोग सौभाग्य है हम लोग का गिरिराज जी के तलहट्टी में राधा कुंड के तट पर रहेंगे। वहाँ पर 3 दिन तक रहेंगे। आज भी भक्तों को आप पहुँचेंगे, आप समय से हम लोग पहुँचेंगे। आप पहुँचेंगे तो जिन भक्तों को पहुँचने के बाद व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हम लोग ऑफिशियली परिक्रमा करते हैं जिस दिन गिरिराज जी स्नान का दिवस है, 24 तारीख को है, लेकिन उस समय अतिशय भीड़ होता है, क्राउड होता है चारों तरफ।
तो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा आपको, हम लोग जहाँ रुके हैं 7-8-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, जाकर व्यक्ति को प्रणाम कर लेना चाहिए, चाहे तो परिक्रमा कर लेना चाहिए, घूम लेना चाहिए। गिरिराज जी की नहीं, दोनों कुंडों की परिक्रमा कर लिए और साथ रहे। फिर और भी गिरिराज जी कैसे यहाँ पर प्रकट हुए, कैसे यहाँ आए, फिर राधा कुंड का कैसे आविर्भाव हुआ, विस्तृत कथा है। तो कभी शाम को, अभी दो दिन हम लोग वहाँ कहेंगे गिरिराज जी के विषय में, कैसे गिरिराज जी का कैसे प्राकट्य हुआ, राधा कुंड श्याम कुंड का कैसे प्राकट्य हुआ, और गिरिराज जी पहले कहीं अलग जन्म लिए थे, कैसे आए, सभी लीलाओं का हम प्रयास करेंगे। विभिन्न अनेक वक्ताएँ कहेंगे, अनेक आचार्य हैं, उनके विषय में आप लोग जानते हैं। जो अभी हम लोगों का जिस रूप में हम दृष्टिगोचर होता है राधा कुंड, इसका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, रेनोवेशन रघुनाथ दास गोस्वामी ने कराया है। तो अभी जो हम देखते हैं जिस रूप में, हमें 2-4-5 मिनटों में हम वह रघुनाथ दास गोस्वामी जो रेनोवेशन कराए तो कैसे हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी जानते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के, मैंने अपनी लीला श्रवण भगवान चैतन्य महाप्रभु किए। इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में आ गए, और ब्रज में आए तो वो राधा कुंड के तट पर 40 वर्ष से भी ज़्यादा तट पर ही रहे। 40 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक वहीं पर भजन किए। तो वही खेत के रूप में राधा कुंड बाद श्याम कुंड था। शास्त्रों में कैसा बढ़िया वर्णन है, कैसे चबूतरे, कैसे घाट है, मणिमय घाट है। और उस स्थिति को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी को चिंता होती थी। और इसके बाद उनके मन में संकल्प उठा था कि मेरे पास कुछ धन होता, पैसा होता, तो मैं राधा कुंड श्याम कुंड का पुनरुद्धार, रिनोवेशन बढ़िया से करा देता। लेकिन वो निष्किंचन महात्मा थे, एक पैसा नहीं था, पैसा तो थे नहीं। ऐसे वो लगभग राज परिवार के ही थे, लेकिन वो छोड़ कर आए थे। यहाँ पर कौपीन और बहिर्वास के अतिरिक्त और एक मिट्टी का पात्र कर कुछ नहीं था। अम्बिशन है, इच्छा है कि बड़ा एकदम से करोड़ों रुपया खर्च करके एक कुंड का निर्माण किया जाए। बड़े दुखी रहते थे, कुछ हो नहीं पाता था। एक समय की बात है, बंगाल से ही, कलकत्ता के उधर से ही, उस शहर से ही एक बड़े भारी व्यापारी थे, बिजनेस करते थे, पैसे वाले थे। बहुत बड़ा वो दान देना चाहते थे बद्रीनाथ में, हिमालय में। तो खूब पैसा, सोना चांदी लेकर गए बद्रीनाथ। भगवान बद्रीनाथ की सेवा करना है, मंदिर में दान देना है। तो लेकर वहाँ पहुँच गए बद्रीनाथ पहुँच गए। दूसरे दिन पुजारी लोगों को, उन लोगों को सब दान देना था, रुपये देना था उन लोगों को। भगवान बद्रीनाथ स्वप्न में प्रकट हो गए। वो सोए थे, वो भगवान के भक्त थे। आप देखिए कितना, कलकत्ता, दक्षिण बंगाल से पैसा लेकर बेचारे गए थे सेवा कर। बद्रीनाथ उनके स्वप्न में प्रकट हो गए, और बद्रीनाथ जी उनको स्वप्न में आदेश दिए कि बेटा यहाँ दाम मत दो। मेरे एक अन्यतम प्रिय भक्त हैं, बड़े दुख है, उनको पैसा की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है। वो ब्रज में रहते हैं, उनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सब ले जाकर उनको दे दो, उनको ज़रूरत है। तो बड़े प्रसन्न हुआ। देखिए वो कितना अच्छा व्यक्ति होगा, पुण्यवान व्यक्ति होगा। बद्रीनाथ आदेश तो ऑल द वे फ्रॉम बद्रीनाथ से फिर तो ब्रज में आए, और ब्रज में किधर रघुनाथ दास गोस्वामी किधर हैं, पूछते पूछते जहाँ तहाँ पता लग गया। यहाँ आए तो क्या हुआ कि पूछते पूछते रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए।
और वो कहे कि मैं कुछ पैसा लाए आपको देना है, और सारी बात बता दिए। कलकत्ता से बद्रीनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ में क्या हुआ वो भी बता दिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को इच्छा था, कुछ पैसा चाहिए था, तो मिल गया, पूरा मिल गया, किसी से अलग नहीं, अब दूसरे से इकट्ठा के जितना चाहिए था उतना मिल गया। उसी से उन्होंने कुंड का निर्माण, तो कुंड का निर्माण करने से पूर्व उसको खुदाई करना था। तो राधा कुंड एकदम चौकोर, आप देखेंगे जैसा चौकी है ना, चारों तरफ स्क्वायर में है। श्याम कुंड का भी ठीक वैसा ही बनाना था, चौकोर, लेकिन उसे 5 पेड़ खड़े थे। उसको चौकोर बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए आवश्यक था कि 5 पेड़ों को काट दिया, हटा दिया, मिट्टी हटाकर काट कर तैयारी हो गई, सब नक्शा बन गया कि इतना इतना पेड़ काटना है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी सोए थे, एक दिन, दूसरे दिन पेड़ को काटना था। सुबह में, रात्रि में, एक दिन पूर्व ही रात्रि में ही उनको स्वप्न प्रकट है, साक्षात युधिष्ठिर महाराज प्रकट हो गए कि हम लोग 5 पेड़ है श्याम कुंड के तट पर, हम वो 5 भाई हैं पेड़ के रूप में, तो कृपा कर काटिएगा मत। अपना बजमाए हूँ और अब चारों का नाम भी ले लिए। तट पर हम लोग खड़े हैं, समा पेड़ के रूप, हम पेड़ ही हैं, लेकिन वास्तव में उसमें आत्मा है, जीव है, हम 5 हैं। तो अब क्या करें, क्या सनातन गोस्वामी काटना चाहिए कि नहीं? आप होते यदि रघुनाथ तो क्या करते? नहीं काटेंगे तो चौकोर नहीं बनेगा, तब टेढ़ा मेढ़ा ही, तब दूसरे 5 पेड़ों को बचा लिया गया। इसलिए श्याम कुंड को देखेंगे एकदम, और वास्तव में श्याम कुंड टेढ़ा मेढ़ा ही था। भगवान पैर से मारते, पैर है ना, इधर चौड़ा होता है, उंगलियां होती है। तो अभी आप देखें गौर से, जिधर जिधर संगम भगवान का एड़ी है, और वैसे वैसे पैर चौकोर नहीं होता है ना, एड़ी थोड़ा पतला होता है, आगे थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जो उंगलियां होती है इधर उधर होता है। तो उसी रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी तो चाहते थे एकदम राधा कुंड की तरफ श्याम राधा कुंड को तो श्रीमती राधा ने नक्शा बनाकर अपना बनाया था, चौकोर बनाया था, लेकिन श्याम कुंड तो पैर से ऐसे दाप दिए थे, भगवान ने गर्त बन गया था, तो उसमें तो अद्यावधि ठीक उसी शेप में है। अब बढ़िया से देखेंगे तो आपको देखेंगे भगवान का चरण से दाप दिए थे, गर्त बन गया है, उसमें कैसे पानी। तो हम कहते रघुनाथ दास निर्माण के दृष्टिकोण से महिमा, एक तो पहला निर्माता स्वयं प्रकट करने वाले श्रीमती राधा रानी कृष्ण है, द्वितीय उसको बनाने वाले स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट करने वाले, और तृतीय जो रिनोवेशन का रघुनाथ है। रघुनाथ दास गोस्वामी से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? सब कुछ छोड़कर एक राजा ही थे, राजकुमार के ही जैसा। आप लोग जानते हैं, जाते थे वहाँ पर रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो क्या खाते थे? पहले तो भिक्षा वह भी छोड़ दिए थे, वो जो प्रसाद फेंक दिया जाता था, चावल ऊपर से सड़ भी जाता, उसी को लाते थे तो धोते थे, तो ऊपर जो एकदम रोटन होता था तो पानी में मिल जाता था, वो बचा था, उसी को राजा ही कहिए, राजकुमार जैसा वैभव था, सब छोड़कर राधा कुंड में आए थे। 40 वर्ष तक तत्पर कैसे उन्होंने भक्ति किया है, कैसा भजन किया है, उसके हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज भी गौड़ीय वैष्णव के लिए जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, आप देखेंगे जब भी कि यह ब्रज में है, संख्या के दृष्टिकोण से विचार करें तो 80% आबादी राधा कुंड की भगवान चैतन्य महाप्रभु के गांव से लोग आए हैं, उधर से आए, बंगाल से। आबादी की दूसरा भाषा वहाँ के बंगाली। 80% आबादी अभी भी
उधर के लोग आए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अनेक लोगों को ब्रज में भेजे, तो वह परंपरा अभी भी कायम है। लोग आते हैं तो गौड़ीय वैष्णव का सबसे उत्कृष्ट स्थान राधा कुंड समझा जाता है, जिस पर हम लोगों का सौभाग्य होगा वहाँ पर रहने के लिए। हरे कृष्ण। तो छूटा तो बहुत कुछ है, महाराज जी बोल रहे